हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में। तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। सर्कुलर लिंक लिस्ट मतलब जो लिंक लिस्ट है वो सर्कुलर होने वाली है। आपके बार सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके से लिस्ट थी 1 2 3 एंड 4। तो इसके बाद हम बोल रहे थे जो लास्ट नोड होती है उसका जो नेक्स्ट होता है वो नल को पॉइंट करता है। दैट मीन्स यहाँ पर लिस्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है, हेड से स्टार्ट होती है और यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। बट अगर लिंक लिस्ट सर्कुलर है तो क्या होगा, ये लास्ट वाली जो नोड है ये नल को पॉइंट ना करके हेड को पॉइंट करेगी। मतलब यहाँ से जो लिंक है अब इसका नेक्स्ट में कौन आ जाएगा, हेड आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ अभी ये एक सर्कुलर वे में लिस्ट को हमने अरेंज किया है। 1 के बाद 2 देन 3 देन 4 और फिर 4 के बाद 1 2 3। इस तरीके से सर्कुलर एक लिंक लिस्ट हमारी बन गई है। अब जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है वो दोनों ही तरीके की हो सकती है। सिंगली लिंक लिस्ट भी हो सकती है और डबली लिंक लिस्ट भी सर्कुलर लिंक लिस्ट हो सकती है। दोनों ही यहाँ पे पॉसिबल है। सिंप्लिसिटी के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट की, सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह हम उसको कैसे ट्रीट। के पास एक ही पॉइंटर होने वाला है, हर एक नोड जो होगा उसके पास एक डेटा होगा और एक नेक्स्ट वाला पॉइंटर होगा, राइट। सिर्फ दो चीजें यहाँ पे होंगी और हम प्रीवियस पॉइंटर को कंसिडर नहीं करेंगे। सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डिजाइन सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड व्हाट आर डिफरेंट ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म। सो डिजाइन का अगर हम बात करें तो सिंपल सा डिजाइन ही होने वाला है। एक नोड हमें बनानी पड़ेगी, उसके अंदर एक डेटा होगा और एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा, ठीक है। तो ये हमारा नोड बन गया एक। तो सबसे पहले नोड ही बनाना होता है। तो इंसर्शन या इम्प्लीमेंटेशन जो है सर्कुलर लिंक लिस्ट का, उसकी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमने सिंगल लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखा था बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वही कोड यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज ये हमारी सिंगल लिंक लिस्ट थी, ये हमारी क्रिएट होगी। तो हेड हमारा स्टार्टिंग पे होगा और लास्ट वाली नोड नल पे होगा। ये क्रिएट करना हमको आता है, ये हमने सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर देखा था इम्प्लीमेंटेशन वाली वीडियो में। अब हमें क्या करना है, इसी कोड के अंदर सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है। ये हमारा टेल है, सपोज लास्ट नोड है, तो हमें क्या करना है, टेल के नेक्स्ट के अंदर हेड डाल देना है। टेल के नेक्स्ट के अंदर हेड डाल देना है और इतना करते ही क्या होगा, ये लिंक स्टैब्लिश हो जाएगा और ये हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब अगर इसका प्रिंट देखें, इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे। प्रिंट करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन जो नॉर्मल हमारा फंक्शन था वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन में हम क्या बोलते थे, हेड से स्टार्ट करते थे, नंबर नोड्स को प्रिंट करते हुए तब तक जाते थे वाइल हेड। इस तरीके से लिखते थे वाइल हेड, जब तक हेड वैलिड है। यहाँ पे हेड हमेशा वैलिड होगा, या जो भी नोड है टेम्प या करेंट वो हमेशा वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद 1, कभी नल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखोगे तो इन्फानाइट लूप में फंस जाओगे। तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। सपोज मैं जो वेरिएबल है उसको करंट ले रहा हूँ, करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड। जब तक करंट का नेक्स्ट हेड के बराबर नहीं है तब तक आपको लूप के अंदर जाना है और जो करंट का डेटा है उसको प्रिंट करना है। इसको हम सी प्रिंट करा देंगे, ठीक है। सी आउट लिख के इसको प्रिंट करा देंगे और हमें करंट को आगे भी इंक्रीमेंट करना होगा, राइट। करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, इस तरीके से हम करेंगे। तो क्या ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी पूरी? तो इसमें प्रिंट तो हो जाएगी बट लास्ट वाली नोड प्रिंट नहीं हो पाएगी। देखो स्टार्टिंग में हमारा जो करंट होगा वो यहाँ पे होगा। अब करंट का नेक्स्ट तो हेड नहीं है, देन हम आगे इसको प्रिंट करेंगे 1 के डेटा को, आगे मूव करेंगे। देन इसका नेक्स्ट भी हेड नहीं है, प्रिंट करेंगे आगे मूव करेंगे, प्रिंट करेंगे आगे मूव करेंगे। लेकिन इसका जो नेक्स्ट है वो हेड है, तो कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और 4 को हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे। तो इस वाइल लूप के बाद हमें एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी, सी आउट करंट का डेटा, राइट। करंट जो लास्ट नोड पे पॉइंट कर रहा था उसके डेटा को भी हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली प्रिंट करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट फंक्शन होगा और ये इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन जो हमने लिंक लिस्ट में लिखा था सेम वही विद एन एक्स्ट्रा लाइन, टेल का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। सो इस सब को हम एक बार चेक करते हैं किस तरीके से करना है, क्योंकि कोड जो है वो काफी सिमिलर है तो मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। एक नोड बनाएंगे हुए सिंपल जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी, डेटा और नेक्स्ट के साथ कंस्ट्रक्टर है, फिर क्रिएट सर्कुलर लिंक लिस्ट का फंक्शन है, सेम वही फंक्शन है, पूरा कोड वही है, बस एक लाइन मैंने यहाँ पे ऐड करी है, टेल का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट करने में हमारी हेल्प करेगी। लास्ट में यहाँ से रिटर्न कर दिया है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। और प्रिंट फंक्शन भी सेम वही है, बस यहाँ पे हमने क्या करा है, ये कंडीशन चेक करिए, जब तक करंट का नेक्स्ट हेड नहीं होता तब तक डेटा को प्रिंट करना है, आगे मूव करना है और लास्ट वाली नोड को एक्सप्लिसिटली हमें प्रिंट करना है। जो भी मैंने डिस्कस करा सेम वही है, ठीक है। तो इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली एक नोड बनाते हैं हेड और ये वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं, क्रिएट सर्कुलर लिंक लिस्ट।
हेड सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, हेड रिटर्न हो जाएगा हमको, और यहाँ पर हम उसको प्रिंट भी कर देते हैं लिस्ट को विद द हेल्प ऑफ हेड। इनपुट फाइल कनेक्टेड है तो इनपुट फाइल से ही हमारा जो भी इनपुट होगा वो ले लेगा। ठीक है, तो इनपुट फाइल अगर मैं आपको दिखाऊं, सो ये हमारी इनपुट फाइल है, 6 नोड्स हैं इसमें 1 2 3 4 0 9। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से ले लेगा। बिल्ड करते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो लिंक लिस्ट थी वो प्रिंट हो गई, सर्कुलर लिंक लिस्ट 9 के बाद 1 आए। सो अब बाकी ऑपरेशंस देखते हैं, लाइक इंसर्ट एट बिगिन, इंसर्ट एट एंड, वो कैसे हम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट एट बिगिन, कि स्टार्टिंग में अगर हमें इंसर्ट करना हो तो किस तरीके से हम सर्कुलर लिंक इसमें इंसर्ट करेंगे। तो लिस्ट हमारी कुछ इस तरीके से है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और 3 के बाद 4, और 4 के बाद 1 सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा हेड है सपोज 1, और हमें इंसर्ट करना है बिगनिंग, मतलब 1 के पहले इंसर्ट करना है यहाँ पर, और हेड हमारा वो चेंज हो जाएगा। तो हमें इंसर्ट करना है 0 को स्टार्टिंग में। तो सबसे पहला स्टेप तो सेम ही रहने वाला है कि हम एक नोड क्रिएट करेंगे, राइट, एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे जिसका डेटा 0 होगा और उसका नेक्स्ट अभी नल होगा। अब हमें जो ऑपरेशंस लिखने में वो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका एड्रेस जो होगा वो n के अंदर स्टोर्ड है, तो n के नेक्स्ट में हमें हेड कर लिखेंगे, मतलब n के नेक्स्ट में हेड का मतलब हो गया कि n जो है अब 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यही हम इंसर्ट एट बिगिनिंग में भी करते थे। सबसे पहले n के नेक्स्ट को हेड को पॉइंट कराते थे, फिर हेड को n कर देते थे, इसके बाद हम ये लिख देते थे ना, हेड इज इक्वल टू n। तो उससे क्या होता था, जो ये हेड था ये अब n को पॉइंट करता था और हमारी लिस्ट के अंदर ये इंसर्ट एट बिगिन वाला कोड कंप्लीट हो जाता। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है, जो लास्ट वाली नोड है ना वो अभी भी 1 को पॉइंट कर रही होगी, और अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट बनानी है तो लास्ट वाली नोड को इस वाली नोड को पॉइंट करना चाहिए। तो ये वाला जो लिंक है इसको भी चेंज हमें करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो अभी हम ये हेड इज इक्वल टू n नहीं करते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। अभी हमारा जो हेड है वो 1 को ही पॉइंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लास्ट नोड पे पहुंचेंगे। लास्ट नोड पे पहुंचना आसान है, क्या करें, करंट एक वेरिएबल ले लेंगे और करंट को यहाँ से मूव कराते जाएंगे जब तक कि करंट का नेक्स्ट हेड नहीं होता। यहाँ पे करंट का नेक्स्ट हेड हो गया तो यहाँ पर करंट हमारा रुक जाएगा। तो हम लास्ट नोड पे पहुंच गए सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो लास्ट नोड है करंट नोड, उसके नेक्स्ट के अंदर हमें n डाल देना है, राइट, जो नई नोड क्रिएट करी थी। तो ये जो लिंक है ये यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हम हेड को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में हम सिंपली कर देंगे हेड इज इक्वल टू n। तो हेड जो हमारा है अब वो यहाँ पर पॉइंट करेगा और ये हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट होगी। तो ये 4 स्टेप्स में हमने इंसर्ट एट बिगिनिंग का कोड लिखा। यहाँ पर कुछ कॉर्नर केसेस भी होंगे जिसको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो कॉर्नर केस मेरे को समझ में आ रहा है वो ये है कि अगर हेड जो वो नल हो, हम स्टार्टिंग में कोई नोड ऐड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो अगर हेड नल है, इफ हेड इज नल मतलब लिस्ट एम्प्टी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक नई नोड को क्रिएट करना है। सपोज ये 0 वाली नोड है, पहली नोड यही थी सपोज, इसको क्रिएट करेंगे, ये हमारी हेड होगी। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट होगा वो नल को पॉइंट करेगा, बट सर्कुलर केस में नल को नहीं पॉइंट करना चाहिए। एक ही नोड है तो ये इसका नेक्स्ट इसी को पॉइंट करेगा। ठीक है, 0 है और 0 का नेक्स्ट भी यही है। तो इस तरीके से सर्कुलर लिंक लिस्ट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा कोड में। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं किस तरीके से हम इसे कोड में लिखेंगे। सो ये इसका कोड है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक नोड क्रिएट करी। नोड क्रिएट करने के बाद हमने ये कॉर्नर केस चेक करा, जब हेड नल होगा तो जो नई नोड बनी हुई वही हेड होगी, और उसी नोड के नेक्स्ट में हम खुद के ही नोड को पॉइंट कराएं, ताकि काम जो हमारा सर्कुलर से 1 हमने क्रिएट किया तो 1 का नेक्स्ट 1 को ही पॉइंट करेगा। ये हमारा कॉर्नर केस हो गया। फिर हमने क्या किया, n के नेक्स्ट में हेड डाल दिया, जो भी नोड हमने क्रिएट करी थी नई नोड उसके नेक्स्ट में हेड जो था उसको डाल दिया, और फिर हम लास्ट में पहुंचे टेल की मदद से। लास्ट में जब हम पहुंचे तो लास्ट के नेक्स्ट में हेड कर दिया और हेड को n कर दिया। ठीक है, तो ये वही कोड है जो मैंने अभी डिस्कस किया सेम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला कि अगर हमें एंड में इंसर्ट करना होता तो हम कैसे लॉजिक को लिखते हैं। इंसर्ट एट एंड, तो सपोज ये हमारी लिस्ट है और यहाँ पर 1 पे हमारा हेड है और हमें एंड में इंसर्ट करना है। एंड में इंसर्ट करना है दैट मीन्स हमें यहाँ 4 के बाद इंसर्ट करना है, क्योंकि ये हमारी लास्ट नोड होगी टेल, इसके बाद इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें यही करना पड़ेगा कि टेल पे पहुंचना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि हम नोड क्रिएट कर लेंगे। पहले नोड क्रिएशन हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सपोज 5 इंसर्ट करना है तो हमने 5 की नोड क्रिएट कर दी, इसका नेक्स्ट नल होगा। देन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हम लास्ट नोड पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो गो टू द लास्ट नोड। लास्ट नोड पे किस तरीके से पहुंचेंगे वो मैंने डिस्कस कर रखा है अभी। सेम यही अप्रोच लगानी है, एक लूप लगाना है
वाइल टेल का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, जैसे ही टेल का नेक्स्ट हेड होगा वो बाहर आ जाएगा, मतलब हम टेल यहाँ पर पहुंच जाएंगे लास्ट में। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद हमें नोड इंसर्ट करनी है। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, टेल के नेक्स्ट में, जो टेल के नेक्स्ट में अभी तो हेड रखा हुआ है, बट अब टेल के नेक्स्ट में हम एन को रखेंगे, मतलब इसको। तो 4 के बाद 4 1 को पॉइंट नहीं करेगा, 4 जो हमने नई नोड बनाई है 5 उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट तो बन गई बट सर्कुलर नहीं बनी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट नोड है, जो नई वाली नोड है एन के नेक्स्ट के अंदर हमें हेड को भी इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये हम 2 स्टेप्स करेंगे, 5 1 से कनेक्ट हो जाएगा और ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई। तो ये इंसर्टेड एंड वाला केस है। इसके अंदर भी हमें एक कॉर्नर केस तो हैंडल करना ही पड़ेगा, ये वाला, कि अगर हमारा जो हेड है वो नल है तो हमें ये 3 ऑपरेशंस फिर से परफॉर्म करने पड़ेंगे, मतलब एक ही नोड है उसको इंसर्ट करने के लिए। तो ये एक कॉर्नर केस यहाँ पर भी होगा, इसको भी हमें इंसर्टेड एंड वाले केस में हैंडल करना पड़ेगा। तो एक बार इसको देखते हैं किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से कुछ हम इंसर्टेड एंड का फंक्शन लिखेंगे, सेम है, नोड क्रिएट करिए पहले स्टेप में, ये हमने कॉर्नर केस हैंडल किया हुआ है। देन हमने टेल के थ्रू हम लास्ट में पहुंच गए हैं, फिर जो लास्ट वाला है उसके नेक्स्ट के अंदर हमने एन को डाला हुआ है और एन के नेक्स्ट में हेड को डाला हुआ है, जैसा कि बोला था। ठीक है, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने इंसर्टेड एंड का कोड भी लिख लिया। अब बात करते हैं हम इंसर्टेड एनी पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पर अगर इंसर्ट करना हो तो उसको कैसे करेंगे। सपोज अभी हमारी जो लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से है, 1 2 3 4 और उसके बाद 1 सर्कुलर लिंक लिस्ट बन रही है। हमें सपोज 2 के बाद कोई नोड को इंसर्ट करना है, आफ्टर 2 हमें कोई नोड इंसर्ट करनी है, तो हम कैसे करेंगे। अभी जो 2 का नेक्स्ट है वो तो 3 को पॉइंट कर रहा है, तो सबसे पहले तो एक नोड क्रिएट करेंगे नहीं जिसको आपको इंसर्ट करना है। सपोज हमें 12 को इंसर्ट करना है, 12 की एक नोड क्रिएट करी, इसका नेक्स्ट नल होगा, इतना हमारा नोड क्रिएट हो जाएगी इस लाइन की मदद से। ये इस तरीके से हम लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये सब हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें उस नोड तक पहुंचना है जिसके बाद हमें इंसर्ट करना है। 2 के बाद इंसर्ट करना है तो हमें वहां तक पहुंचना है। सपोज इसको की बोल रहा हूँ, राइट, 2 को मैं की बोल रहा हूँ, जिसके बाद इंसर्ट करना है। तो हमें सर्च करना है, सर्च फॉर की, फॉर गिवन की, जो भी की गिवन है उसके लिए हम सर्च करेंगे। तो हमें 2 मिल जाएगा तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे। और सर्च करना काफ़ी आसान है, आई होप यू ऑल नो सर्चिंग। सिंपल सी कंडीशन होने वाली है वाइल लूप के अंदर, इसको चेक करने के लिए, वाइल जब तक करंट का डेटा, एक हम नोड बना लेंगे करंट पॉइंटर और उसको मूव कराते चलेंगे। करंट का डेटा जब तक बराबर नहीं है की के, तब तक आपको आगे आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक कंडीशन लगा के की तक पहुंच जाएंगे। आज हम यहाँ पे पहुंच गए तो हमें कुछ लिंक्स को मैनिपुलेट करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये 3 है, इसको हम अपने गिवन नोड के नेक्स्ट में डाल देंगे। ठीक है, एन के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, ये 3, तो इस तरीके से लिखेंगे, एन के नेक्स्ट के अंदर हम डाल देंगे जो भी हमारा करंट है। करंट नोड जो होगा वो यहाँ पर होगा, इस टाइम पे यहाँ पे हमारा करंट होगा। सो करंट के नेक्स्ट को, करंट का नेक्स्ट मतलब 3, तो 3 को डाल देंगे 12 के नेक्स्ट में, नई नोड के नेक्स्ट में, ये एन है। ठीक है, और ये करंट है, तो एन के नेक्स्ट में क्या जाएगा हमारा 3, मतलब कि करंट का नेक्स्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। उसके बाद क्या करेंगे, ये लिंक स्टैब्लिश हो गया है, अब हमें इस लिंक को हटाना है यहाँ से, इस लिंक को। तो उसके लिए क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट के अंदर हम एन को डाल देंगे, तो करंट के नेक्स्ट में एन आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब कुछ कॉर्नर केस तो यहाँ पर बट ऑब्वियस होंगे, उनको हमें कंसिडर करना होगा। सपोज ये हमारी हेड है 1, ठीक है, तो अगर हमें बोला हुआ है कि 1 के बाद कुछ इंसर्ट करो तो सिंपली इंसर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो सेकंड कॉर्नर केस बनता है कि हमारा एंड वाली नोड अगर हो, तो एंड वाली नोड पे भी ये कोड वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किस तरीके से मैं बताता हूँ, देखो। सो अगर हमें एंड को सर्च करना होगा तो हम सर्च करते हैं, यहाँ पे आएंगे, करंट हमारा ये वाला नोड हो जाएगा। फिर हम देखेंगे करंट एन के नेक्स्ट के अंदर, नई नोड के नेक्स्ट के अंदर करंट का नेक्स्ट डाल देंगे, मतलब हेड आ जाएगा, नई नोड के अंदर हेड आ जाएगा और करंट के नेक्स्ट में एंड चले जाएगा, इस तरीके से। तो ये हमारी जो लिंक लिस्ट सर्कुलर वो बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कोड कैसा होगा इसका। सो कुछ इस तरीके का कोड होगा, इंसर्ट एट एनी पोजीशन पे पहले नोड क्रिएट करेंगे, ये कॉर्नर केस चेक कर लेंगे। तो हम सबसे पहले की को फाइंड करेंगे, उसके बाद की को फाइंड करने के लिए करंट को हेड से स्टार्ट कर रखा है और फिर जब तक करंट का डेटा की के बराबर नहीं होता हम यहाँ पे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। सपोज 4 हमारा की है तो हमें वो मिल जाएगी जैसे ही। उसके बाद हम ये 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, एन के नेक्स्ट के अंदर करंट का नेक्स्ट और करंट के नेक्स्ट के अंदर एन। ठीक है, सिंपली हमारी जो नोड है वो इंसर्ट हो जाएगी। कॉर्नर केस इसमें हमने हैंडल कर लिया ये वाला। एक और कॉर्नर केस है, सपोज हमारी जो की है वो है ही नहीं लिस्ट के अंदर, हमें बोला कि 5 के बाद इंसर्ट करो, बट 5 तो लिस्ट में है ही नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते जिस तरीके से हमने पहले हैंडल किया था, क्योंकि यहाँ पर तो
हमारे पास नल की कोई वैल्यू नहीं है ना, किसी का नेक्स्ट नल को पॉइंट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगर हम दोबारा हेड पे आ गए ना तो गड़बड़ है, अगर हम दोबारा हेड पे आ गए तो गड़बड़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ करंट इज इक्वल, इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इफ करंट इज इक्वल टू हेड। अगर करंट इक्वल टू हेड हो गया तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, मैं नया डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो। सपोज ये हमारी लिस्ट है और 4 के बाद हम इंसर्ट करने को भूल रहे हैं, लेकिन 4 तो है ही नहीं, तो होगा क्या, देखो यहाँ पर हमारा करंट होगा, इनिशियली ये हेड है, तो हेड से वो शुरू होगा और जब तक चलेगा जब तक कि करंट का डेटा की के बराबर नहीं है, तो इसका डेटा की के बराबर नहीं, आगे मूव कर गया। अब जब आगे मूव कर गया ना, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या मेरे करंट का डेटा हेड के बराबर है, तो अभी तो नहीं है, देन हम आगे मूव करें, ठीक है, इसका डेटा भी की के बराबर नहीं है, आगे मूव करें, तो लूप के अंदर हम चले जाएंगे यहाँ पे, फिर आगे मूव करके दोबारा हम 1 पे आ गए, जबकि हम 1 को पहले ही चेक कर चुके हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि करंट इज इक्वल टू हेड, और जैसे ही करंट हेड के बराबर होगा तो हमें यहाँ से सिंपली रिटर्न कर जाना है। दैट मीन्स ये हुआ कि आप दोबारा घूम के हेड पे आ गए और आपको की मिली नहीं, तो यहाँ से हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कंडीशन जो मैंने लिखी है यहाँ पे क्यों लिखी है, क्योंकि अगर मैं इसको इससे पहले लिखता तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनिशियली हेड करंट जो है वो हेड है, तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे इस लाइन पे तो करंट आपको सबसे पहली कंडीशन में हेड मिलेगा, तो फिर आपका लूप ही रन नहीं करेगा। तो हमें पहले उसको आगे बढ़ाना है, फिर उसके बाद चेक करना है, ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। तो इस तरीके से हमने इंसर्टेड एनी पोजीशन लिखा हुआ है। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। अभी हमने जो अपने फंक्शन है उन्हें चेक नहीं किया, कुछ एरर होगी तो वो हम टिक कर लेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं इंसर्टेड बिगिनिंग को, और इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये चेक हो चुका है। हम स्टार्टिंग से बिल्डअप करते हैं, नोड स्टार हेड, और उसको इनिशियली नल को हम पॉइंट करा रहे हैं। इनिशियली हम हेड को नल को पॉइंट कराते हैं और फिर यहाँ पर हम इंसर्ट एट बिगिनिंग का कोड लिखते हैं कि 0 को इंसर्ट कर दो बिगिनिंग पे और एंड में इंसर्ट कर दो 1 को या 3 को, और इंसर्ट करो एट एनी पोजीशन। तो हेड पास करेंगे और हम बोल रहे हैं कि आप 0 के बाद 1 को इंसर्ट कर दो, ठीक है। पहले हमने की पास करी है और फिर डेटा, तो 0 के बाद 1 को इंसर्ट कर दो, और इसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो हेड है उसको, जो लिंक लिस्ट है उसको प्रिंट कर दें। सो इस तरीके से कोई लिस्ट बन जाएगी, बिल्कुल सही तरीके से बन रही है और सारे फंक्शन सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, सारा इंसर्शन का कोड हमने देख लिया, प्रिंट और इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।